अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज ने खुद को सियासत से दूर कर लिया है और इसी तरह रहा जाएगा। वाशिंगटन में गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 2 माह में अपनी सुबुकदोशी का इंदिया देता हूँ। मजीद कहा कि मजबूत मईशत मुल्क के लिए बेहद अहम है, इसके बगैर कौम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। आपको आगाह कर रहे हैं आर्मी चीफ के अहम बयान के हवाले से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज ने खुद को सियासत से दूर कर लिया है और इसी तरह रहा जाएगा। वाशिंगटन में गुफ्तगू में उन्होंने 2 माह में अपनी सुबुकदोशी का इंदिया भी दे दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का वक्त पर सुबकदोश होने का इंदिया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में ज़ोहराने के मौके पर गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुसल्लह अफवाज ने खुद को सियासत से दूर कर लिया है और इसी तरह रहा जाएगा। 2 माह में अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद सुबकदोश होने के हवाले से कहा कि वो अपने वादे के मुताबिक करेंगे। जनरल बाजवा ने मजबूत मईशत को मुल्क के लिए बेहद अहम करार दिया। उनका कहना था इसके बगैर कौम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। बीमार मईशत को बहाल करना मुआशरे के तमाम तबकात की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी सिफारतकारों से कहा कि मजबूत मईशत के बगैर कोई सिफारतकारी नहीं हो सकती। सिपह सालार का दौरा अमरीका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी वजीर दिफा और मुशीर कौमी सलामती की मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सिपह सालार का दौरा अमरीका। आर्मी चीफ से अमरीकी वजीर दिफा और मुशीर कौमी सलामती से मुलाकातें, इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक नायब वजीर खारजा की भी मुलाकात हुई। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली में अमरीकी ताउन पर तशक्कुर का इज़हार करते हुए कहा कि आलमी शराकतदारों के ताउन से मुतासरीन की जल्द बहाली मुमकिन होगी। मुलाकातों में तारीख़ ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने के अज़्म का इज़हार किया गया। आर्मी चीफ ने फ्लोरिडा में समंदरी तूफान से तबाही और अमवात पर ताज़ियत की। आर्मी चीफ ने कहा समंदरी तूफान के नुकसानात और मुतासरीन के दर्द को समझते हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के ऐसे ही असरात से 2 चार है। और तहरीक इंसाफ का आज़ादी मार्च हतमी मरहले में दाखिल हो गए। इमरान खान ने 2 टोक कह दिया कि मार्च में जिहाद समझकर हिस्सा लें, किसी वक्त भी कॉल दे सकता हूँ। कारकुनों से आइन की पासदारी और मार्च कामयाब बनाने का हल्फ उठाया। कारकुनों का लहू गरमाते हुए कहा करप्ट टोले ने चोरियाँ माफ़ कराईं, मर्जी के फैसले लिए, नैब पर अपना आदमी बिठा दिया। चोरी के मुकदमात माफ़ कराना कौम के साथ मजाक है। ये जो अब वक्त है ये सियासत का वक्त अब नहीं है, ये अपनी मुल्क की हकीकी आज़ादी की जहाद का वक्त है। नवाज शरीफ बाहर भाग गया, इसाक डार भाग गया, इनके बेटे बाहर भाग गए। नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के दोनों बेटे आज बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? क्योंकि ये डरे हुए थे। इन दोनों चोरों को NRO मिला, इनके केसेस माफ हुए, ये वापस आए। 10 साल में इन्होंने 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया। आपने कौन सा काम किया कि आपके 80 लाख से 90 करोड़ पे असासे चढ़े गए? जैसे उसे सवाल पूछा वो जहाज पे चढ़ के मुल्क से बाहर भाग गया। अब वो उसको वापस ले आए हैं। अब नवाज शरीफ वापस आएगा। तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस करें, इमरान खान को किसी तरह डिस्क्वालीफाई करें या किसी तरह उसको जेल में डालें। केसेस को तो 24 FIR काट दिए इन्होंने मेरे ऊपर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आज रिकॉर्ड के ऊपर है कि 50 साल में जो सबसे ज्यादा इस मुल्क में महंगाई हुई वो इन 4 महीनों में हुई। ना महंगाई कम करने आए थे ये, ना माइशत ठीक करने आए थे। सारे चोर एक काम करने आए थे, अपनी चोरी छुपाने, खत्म करने के लिए। सारे केसेस माफ हो रहे हैं। ऐसा मजाक कभी इस मुल्क से नहीं हुआ। इनको NRO दिया, NRO का मतलब इनकी सारी चोरी माफ कर दी। पंजाब का सियासी माहौल कैसा है? तख्ते लाहौर कितना मजबूत है? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लॉन्ग मार्च की फाइनल कॉल से पहले सूरत हाल का जायजा लेने के लिए लाहौर पहुंच गए। सीनियर क़यादत से मुलाकात में अहम मुशावरत और हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। तख्ते लाहौर कितना मजबूत है? मुखालफिन किस हद तक मुसाहमत कर सकते हैं? लॉन्ग मार्च की फाइनल कॉल से पहले इमरान खान ने सियासी मरकज लाहौर को बना लिया। मार्च के लिए कैसे निकलना है, क्या तैयारी करनी है? सराय के मुताबिक इमरान खान अहदेदारान को अहम हिदायत देंगे। वस्ती पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद और हम्माद असर समेत ज़िले सुदूर व अरकान असम्बली और दीगर अहदेदारान भी शिरकत करेंगे।
3 बजे सपहर पंजाब काबीना का मुमकिन लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से मुशावरती इजलास भी मुनक्किद किया जाएगा, जिसके बाद इमरान खान इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के दौरे लाहौर के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास और नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर। खावर, ये बताइएगा आज खान साहब की क्या मसरूफियात होंगी लाहौर में? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे और अहम मुलाकातें करेंगे। लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान की जानिब से फाइनल कॉल का जो है वो अपने कारकुनों को कह दिया गया था और कहा था कि हर सूरत लॉन्ग मार्च होगा और इस हुकूमत की जो है बुनियादें हिला देगा वो लॉन्ग मार्च। इसी के सिलसिले में कप्तान आज जो है अपने खिलाड़ियों से मुलाकात करने के लिए लाहौर के मैदान में आ रहे हैं। यहाँ पर उनकी जो है काबीना के अफराद से भी मुलाकात होगी। इसके अलावा जो पार्टी अहदेदारान है उनसे भी मुलाकातें तय होगी। ज़राए ने ये दावा किया है कि आज खान जो है वो हिकमत अमली तय करेंगे कि किस तरह से लॉन्ग मार्च किया जाएगा, कहां से एहतजाज का तरीका। ठीक है, खावर अब्बास साथ ही मौजूद रहेगा। अब्बास शब्बीर, बताएगा इमरान खान खासे मुतहर्रिक हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, एक्सपेक्टेशंस क्या है, कब तक इस लॉन्ग मार्च का ऐलान हो सकता है? पूरा पाकिस्तान इस वक्त चार्ज है, पूरी तहरीक इंसाफ नहीं, पूरी पाकिस्तान की आवाम इस वक्त लॉन्ग मार्च पर नजरें मरकूज की हुई है। कब इमरान खान ने इसका ऐलान करेंगे, लाहौर बहुत अहमियत है। गुज़िश्ता रोज जो KPK का दौरा था उसमें भी आपने देखा कि क्राउड कितना चार्ज था, इमरान खान की कॉल के मुंतजिर थे। ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर इमरान खान को रोकने की। गुज़िश्ता रोज भी वजीर दाखिला ने कहा कि लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा, किसी सूरत इस्लामाबाद नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान की एक अपनी प्लानिंग है, तहरीक इंसाफ की एक अपनी प्लानिंग है। वो प्लानिंग है जो 25 मई में हमने नहीं देखी थी। 25 मई के बाद की जो नई स्ट्रेटेजी के साथ इमरान खान ने कॉल देनी है और किस तरह मोबिलाइज करना है, लोगों को इस्लामाबाद की तरफ लेकर आना है, पंजाब, KPK, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से, ये बड़े अहम दिन हैं। आइंदा 2-3 दिनों के अंदर ये ऐलान होना है। आइंदा 2-3 दिनों में अहम फैसले मुतवक्के हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज लाहौर का दौरा कर रहे हैं। खावर अब्बास और अब्बास शब्बीर ने हमें अपडेट किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शफाफ इलेक्शन करा दें, झगड़ा खत्म करें, इसी में सबका भला है। मुआशी बहरान इतना संगीन है कि लोग बगैर कॉल के ही बाहर निकल आएंगे। तनख्वाहदार आदमी मर गया। शेख रशीद ने रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में मजीद क्या कहा? मिफ्ता इस्माइल भी डार को कह रहे हैं कि ये मरवाएगा। दस्तावेजात तब्दील करने में डार का बड़ा तजुर्बा है। हो रहे हैं ये नहीं हो रहे हैं, कर दें इनके फैसले। एक दफा शफाफ इलेक्शन करा दें, कौम जिसको मुंतखब करे उसको इक्तदार दे दें, इसी में सबका भला है। ऐसा वक्त आ गया कि मुफ्ता भी डार को कह रहा है कि ये मरवाएगा, मैं नहीं कह रहा। हालांकि डार का बड़ा एक्सपीरियंस है डॉक्यूमेंट चेंज करने में। वो स्टेटा जो है दादो शुमार में टेम्परिंग करने का बड़ा माहिर है। हमने उसकी सजा भुगती है, IMF को हमने पेमेंट की है इस बात पे। और जहाँ तक माशी हालात हैं जी, जिसके घर बिल जा रहा है बिजली का, उसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मर गया तनख्वाह पेशा आदमी, तनख्वाहदार आदमी बिजली का बिल दे के, आटा खरीद के। और माशी बहरान इतना सीरियस होता जा रहा है कि शायद खुद ही लोग निकल पड़े, किसी की कॉल देने की जरूरत ना हो। सियासी जोड़ तोड़ तेज। पासपोर्ट मिलते ही मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने लंदन के लिए उड़ान भर ली। निजी एयरलाइन की परवाज के जरिए लंदन चली गई। कहती हैं मुझसे इंतजार नहीं हो रहा कि कब जहाज लैंड करे और वालिद से मिलूं। 3 साल से वालिद से नहीं मिली। मरियम नवाज 1 माह तक लंदन में क़याम करेंगी। सियासी हिकमत अमली पर वालिद से मुशावरत होगी। बाप और बेटी की वापसी एक साथ 6 नवंबर को मुतवक्के है। अदालती हुक्म के बाद मरियम नवाज की फुर्तियां। कल पासपोर्ट वापस मिला। मरियम नवाज आज लंदन परवास कर गईं। मरियम नवाज ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से निजी एयरलाइन की परवाज QR629 से बरास्ता दोहा लंदन के लिए परवास की। लंदन रवानगी से कबल नून लीग की नायब सदर ने दादा दादी और वालदा की कब्रों पर फातिहा ख्वानी भी की। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज लंदन में वालिद से सियासी उमूर पर मुशावरत करेंगी। लंदन में उनका क़याम लगभग 1 माह पर मुहित होगा। उनकी वतन वापसी नवाज शरीफ के हमरा 6 नवंबर को मुतवक्के है। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, वालिद से मिलने के लिए बेताब हूँ। 3 साल से वालिद से नहीं मिली। नवाज शरीफ, हुसैन नवाज और हसन नवाज के हमरा लंदन के एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में रिहाइश पजीर हैं।
लंदन अभी नहीं जा रहा, मुझ पर 26 मुकदमात हैं जिनका सामना करूंगा। नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर का लाहौर एयरपोर्ट पर कहना था कि हमने रियासत की खातिर जुल्म बर्दाश्त किया। 2017 में पार्लियामेंट में कहा था अगर 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ तो डॉलर 200 रुपए से ऊपर जाएगा। मैं तो अभी ये देखिए मेरे तो 26 मुकदमे अभी थे ना। अच्छा, 26 मुकदमों के बाद तो फिर मैं कैसे जाऊँ? तो डार साहब के आने से काफ़ी तब्दीली नज़र आएगी और मुश्किल वक्त ये है कि मरियम अब जाई हैं लंदन, अपने वालिद को वो 3 साल बाद मिलेंगी, मगर जब से उनकी वालदा मरहुमा फौत हुई हैं वो अपने भाइयों को नहीं मिल सकी। खैर, जुल्म का मुकाबला करना ज़रूरी होता है, रियासत पाकिस्तान है, इसके लिए तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने एक बयान में कहा कि शहबाज शरीफ के झूठ और घटियापन की कोई हद नहीं। शहबाज शरीफ की जरदारी को घसीटने से लेकर महंगाई के खात्मे के दावे एक जैसे थे। उन्होंने कहा पीडीएम की 13 जमातें एक इंतखाबी निशान पर भी इलेक्शन लड़कर देख लें, उन्हें तारीखी शिकस्त होगी। इमरान खान का उम्मीदवारान 13 जमातों के उम्मीदवार पर भी भारी साबित होगा। हकीकी आज़ादी तहरीक का फैसला कुन मरहला शुरू हो चुका है। अवाम किसी सूरत मुजरिमों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहनुमा PTI इमरान इस्माइल का ट्वीट लिखा कि मरियम और क्राइम मिनिस्टर डटक भी जाएं, इन्हें अवामी हिमायत हासिल नहीं हो सकती। लूटी दौलत का हिसाब नहीं, अब दौलत वापस करनी होगी। आपको आगाह कर रहे हैं कि हकीकी आज़ादी तहरीक का फैसला कुन मरहला शुरू हो चुका है। अवाम किसी सूरत मुजरिमों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहनुमा PTI इमरान इस्माइल ने यह ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मरियम और क्राइम मिनिस्टर लटक भी जाएं, इन्हें अवामी हिमायत हासिल नहीं हो सकती। आगे बढ़ेंगे। PTI के अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफों की अदम मंजूरी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अरकान का कहना था कि स्पीकर अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। अदालत हुक्म दे कि अरकान को बुलाकर उनके इस्तीफे फौरी मंजूर किए जाएं। अभी इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक 123 अरकान के इस्तीफों को एक साथ देखा ही नहीं गया। हालांकि तमाम इस्तीफे अरकान ने अपनी मर्जी से दिए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से PTI के अरकान के इस्तीफों की मंजूरी में मुसलसल ताख़ीर। इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक PTI अरकान असम्बली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजारों अली मोहम्मद खान, शीरी मसारी, डॉक्टर शानदाना गुलजार, फारूक हबीब, एजाज शाह और दीगर का मौक़िफ़ था कि अदालत स्पीकर को हिदायत दे वो इस्तीफे मंजूरी से मुतालिक अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। अदालत स्पीकर को हुक्म दे कि वो दरख्वास्त गुजारों और दीगर 112 अरकान को बुलाए और इस्तीफों की तस्दीक का आईनी अमल मुकम्मल करे। दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि अभी इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ताहाल 123 अरकान के इस्तीफों को एक साथ देखा नहीं गया। अरकान का कहना था कि स्पीकर तहकीक करे। तमाम इस्तीफे आर्टिकल 64 के तहत मर्जी से दिए गए। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।